से एक जानकारी मिली हुई है कि लाल कृष्ण आडवाणी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे होते हैं, जहां एक बता दिया गया कि देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं वहीं उनका सम्मान उनके पास नहीं दिया जाता। इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, क्या कहिएगा? आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो देश का संविधान नहीं मानते जी, आप उन्हीं की चर्चा अब ला दिए जो देश के संविधान को नहीं मानते। उनके देश के संविधान से उन्हें मतलब नहीं है, और उन्हें मतलब नहीं है कि आखिर देश का प्रथम नागरिक का महत्व क्या है, और फिर उसके सामने प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का क्या महत्व है। तो प्रोटोकॉल ये क्या समझेंगे? जब देश के संविधान को नहीं मानते, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है सरकार, तो निश्चित तौर पर ये लोग अब समझा है कि देश के अंदर जो हालात और स्थिति है कि सिर्फ राष्ट्रपति बना करके और उसे नीच दिखाना, देश के तमाम लोग इस चीज़ को, उस पटल को देखा है, और वही तो कह रहे हैं कि देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी चाहे जितना जनता को नीचे गिरा ले और उनके जो देश का प्रथम नागरिक है उसके महत्व को गिरा दें, अब देश की जनता 2024 में पुरकस तरीके से तैयारी कर चुकी है, जवाब लेगी और इस समय बतला देगी कि जब तुम देश का भला नहीं करते हो तो तुम सत्ता के लायक नहीं हो। लात मार करके बीजेपी के सरकार को इस देश के युवा निकालने के लिए तैयार हैं। और किया जाए दिल्ली के सीएम को आज 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। क्या लगता है, मोदी साजिश है या कुछ गलती उनमें भी है जिससे जेल भेजा गया? देखिए, स्पष्ट है, एक तरफ यह 56 इंच सीना तान रहे हैं कि हम 400 के ऊपर जाएंगे, और दूसरी तरफ भारी डर है इनके अंदर, और डर का ही प्रतिफल है कि देश के जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसको जेल के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता नहीं मानने वाली है। आप नेता को डाल सकते हो, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, और जनता ही कुर्सी पर बैठाती है और फिर कुर्सी से हटाने का काम भी ताकत वह जनता के अंदर है। इसलिए केजरीवाल को आप डाल लो, लालू जी को परेशान कर लो, या फिर उधर हेमंत सोरेन को कर लो, या उधर दीदी को परेशान कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये नेता को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जब आप लड़ोगे तो तुम्हारे साथ अत्याचार हो सकता है, लेकिन जनता इसकी बदला लेगी, और जनता मुस्तैद रूप से खड़ी है। और भाजपा की डर तो स्पष्ट है, अगर डरती नहीं तो फिर हालत क्यों पड़ता? दूसरे के विधायक को तोड़ करके सत्ता में जाने की बात करते हैं। अगर कहते हो कि 400 के पार जाएंगे तो काम को गिनवा दो, जो उपलब्धियां हैं सरकार की वह गिनवा दो कि कितने को रोजगार दिया, कितने किसान के आय को दोगुनी किया, क्या हाल है देश का। ये स्वतंत्र एजेंसियां जितनी है, सभी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके और आप देश के अंदर चाहते हो कि पुनः का भी जो है नामुमकिन है। और निश्चित तौर पर धर्म के आधार पर अब जुआ जाने वाले नहीं हैं। इस देश के आधार लोग ये समझ गए हैं कि विकास जरूरी है, धर्म के आधार पर नहीं, हम विकास के आधार पर देश का निर्माणकारी सरकार चाहते हैं। यह देश के लोगों ने ठाना है। इसलिए अब आने वाला समय बहुत दूर नहीं है। 2024 यह साबित कर देगा कि जो देश के आम लोगों को ठगेगा, मतदाताओं को ठगेगा, आने वाले जब 5 साल का महापर्व होगा उसमें जनता लात मार करके सत्ता से उतार देगी। यह 2024 स्पष्ट कर देगा। क्या लगता है, मोदी सरकार अपना सीट बचा पाएगी या गंवा पाएगी? हम तो स्पष्ट आपको कह रहे हैं। आप देखे होंगे, जब आप सोशल मीडिया में देखते हैं और फेसबुक खोलते हैं, तो कभी इतिहास में आप देखे थे कि एक राजनेता को इस तरह से गलत शब्दों से कोई नवाजे? तो मुझे लगता है कि जो देश के अंदर आक्रोश है, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, आम लोगों में, निश्चित तौर पर वह अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे। देश की युवा इस बार मजबूती से उन्हें जवाब देने के लिए खड़े। आखिरी सवाल, एक सोशल मीडिया की बात किया तो सोशल मीडिया से एक जानकारी मिली हुई है कि लाल कृष्ण आडवाणी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे होते हैं, जहां एक बता दिया गया कि देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं वहीं उनका सम्मान उनके पास नहीं दिया जाता। इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, क्या कहिएगा? आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो देश का संविधान नहीं मानते जी, आप उन्हीं की चर्चा अब ला दिए जो देश के संविधान को नहीं मानते। उनके देश के संविधान से उन्हें मतलब नहीं है, और उन्हें मतलब नहीं है कि आखिर देश का प्रथम नागरिक का महत्व क्या है, और फिर उसके सामने प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का क्या महत्व है। तो प्रोटोकॉल ये क्या समझेंगे? जब देश के संविधान को नहीं मानते, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है सरकार,
तो निश्चित तौर पर ये लोग अब समझा है कि देश के अंदर जो हालात और स्थिति है कि सिर्फ राष्ट्रपति बना करके और उसे नीच दिखाना, देश के तमाम लोग इस चीज़ को, उस पटल को देखा है और वही तो कह रहे हैं कि देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी चाहे जितना जनता को नीचे गिरा ले और उनके जो देश का प्रथम नागरिक है उसके महत्व को गिरा दें। अब देश की जनता 2024 में पुरकस तरीके से तैयारी कर चुकी है, जवाब लेगी और इस समय बतला देगी कि जब तुम देश का भला नहीं करते हो तो तुम सत्ता के लायक नहीं हो। लात मार करके बीजेपी के सरकार को इस देश के युवा निकालने के लिए तैयार हैं और यह जाना तय है। चलिए, यहाँ तक हमारे साथ बने हुए थे पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम जी, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि जो अभी देश में चल रही है, आखिर वैसे प्रथम नागरिक जो कहा जाए राष्ट्रपति मुर्मू की, तो वहाँ पे आखिर प्रधानमंत्री की कौन ऐसी स्थिति बन गई जहाँ उनके लिए कुर्सी भी नहीं रखा गया और उनको खड़े खड़े जो फोटो वायरल हो रही है, आखिर शोषण नहीं है तो क्या है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा।